नमस्कार साथियों, मीन राशि के जातक कैसा रहेगा 1 जून से 30 जून का राशिफल आपके लिए। जी हाँ, कौन सा ग्रह आपको सफलता दिलाएगा और कौन सा ग्रह इस समय आपको कष्ट भी दे सकता है। जी हाँ मित्रों, आइए जानते हैं कि 1 जून से 30 जून के बीच में मीन राशि वालों के लिए क्या सफलता के राज छुपे हैं और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के बाद। आपका शनि जो है लगन में ही बैठा है, मंगल आपके धन भाव में बैठा है, थर्ड हाउस में सूर्य बुध, शुक्र आपके सुख भाव में बैठा है, गुरु आपके पंचम में, केतु आपके छठवें घर में और राहु आपके 12वें घर में। यह पोजीशन बनी है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, इसे मत भूलना है। शनि की साढ़े साती ढैया साढ़े साती का प्रभाव है। शनि आपके लगन में ही बैठे, इनकी मस्तक पर ही शनि सवार चल रहे हैं। मतलब 1 जून से लेके और 30 जून के बारे में आपको क्या सावधानी और क्या सफलता मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति पर। 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति उच्च स्थान पर आ रहे हैं। जी हाँ, 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति उच्च स्थान पर आ रहे हैं। गुरु का यह पक्का घर है, मैंने आपको कई बार बताया है, ये कारक ग्रह है। अपनी ही राशि में बैठे हैं, उच्च स्थान पर बैठे। यह आपके लिए एक गोल्डन समय रहेगा। बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जीवन में बड़े संकेत आपको 2 जून से मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही गुरु बृहस्पति 2 जून के बाद अपना कार्य चालू करेंगे और लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। समझते हैं कि गुरु की दृष्टियां किस भाव पर पड़ रही है, किस घर को देख रहे हैं, अभी तो आप लाभ निकाल पाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 देखिए, जहां गुरु को प्रॉपर रूप से यही घर पक्का मालूम है, यही घर इन्हें प्राप्त है। गुरु बृहस्पति को 5वां घर संतान का होता है, 5वां घर धन का होता है, 5वां घर पत्नी का भी होता है। वहीं गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और अपनी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। सीधी दृष्टि बन रही है अपने ही घर पर, मतलब यहां से बैठ के और इस भाव को देख रहे हैं। ठीक है, पहली दृष्टि से आपको मतलब वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। 8वां घर जहां बना है 8 लिखा है, तो वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहां बैठे हैं, सीधा दृष्टि बनाए तो मंगल बैठे हुए हैं आपके धन भाव पर। तो इस समय इस महीने में जमीन से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा एक बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। लाभ, भाग्य का संकेत। जो रुके हुए कार्य है, तो धन के आपके कार्य काफी समय से रुके हुए थे, क्योंकि जैसे ही गुरु बृहस्पति भाग को टच करेंगे, और भाग में बैठा है मंगल, मतलब वृश्चिक कहां बैठे हैं, आपके धन भाव पर। तो यहां बैठकर जब भाग को टच करेंगे तो यहां एक्टिव हो जाएंगे मंगल। मंगल चल रहे हैं स्वराशि, मंगल स्वराशि चल रहे हैं, अपने ही घर में चल रहे हैं, 22 जून तक चलेंगे। तो 1 से लेके 10 तारीख तक, 10 जून तक, जैसे ही गुरु की दृष्टि बनेगी और जैसे ही गुरु 3 डिग्री के ऊपर जाएंगे, 3 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाएंगे, तो यहां से आपका यह धन भाव एक्टिव हो जाएगा गुरु की दृष्टि बनने से। और धन भाव एक्टिव हो जाएगा तो आपके धन के स्वरूप, देखिए आपकी नौकरी, क्योंकि मंगल आपकी नौकरी का भी कारक है, प्रशासनिक क्षेत्र, यहां आपको प्रमोशन दिला सकता है और यहां आपका तबादला भी करवा सकता है। क्योंकि वर्दी, जो लोग वर्दी में काम करते हैं, आप प्रशासनिक क्षेत्र है, जो सरकारी खाकी वर्दी से जुड़े लोग हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में है, मंगल उसी का कारक होता है। ठीक है, तो और भूमि का कारक होता है। 2 चीजें हैं। तो आप ये मानिएगा कि यहां आपको प्रशासनिक क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, भूमि से जुड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं। वहां से ही धन भाव, इनकी धन भाव में भूमि से जुड़ा आपको लाभ मिल सकता है। अब चलते हैं गुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि की ओर। गुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि पड़ रही है सीधा सीधा आय भाव पर। क्या गजब का कॉम्बिनेशन बन रहा है मीन राशि वालों के लिए। एक तो पहले तो भाग का सपोर्ट मिल रहा है गुरु बृहस्पति के, इसीलिए तो 5वें घर में आपकी कुंडली अगर आप खोलिएगा और आपकी कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति 5वें घर में बैठे हैं, तो तकदीर अब आपकी बदलने वाली है। आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी गुरु बृहस्पति आपको वो सब कुछ देकर जाएंगे।
और यहाँ काफी समय तक मतलब 1 साल तक गुरु बृहस्पति अपने प्रभाव को दिखाएंगे। तो प्रसन्न हो जाइएगा और मन में मुस्कुराना चालू करिएगा। मेरे भाग्य के दाता आ गए, प्रभु राम आ गए। ठीक है, प्रभु आएंगे ना तो सबके भाग्य खुल जाते हैं। तो वही प्रभु आपके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आय के घर पर पड़ रही है। अच्छा ठीक है, जो आपके आय में रुकावटें हो रही थी, पैसा नहीं रुक रहा था, क्योंकि 10वां घर क्या है, शनि का है। तो शनि कहाँ बैठे हैं, लगन पर। 10वां घर शनि के को ही प्रॉपर मौजूद है, लेकिन ये 11वां घर जहां शनि बैठे हैं वो गुरु को ही प्राप्त है। 11वां घर आय का घर गुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। तो ये अपने ही घर में अपनी ही दृष्टि डाल रहे हैं। ये तो मेहमान है यहाँ पर, शनि मेहमान होकर बैठे हैं, लेकिन प्रॉपर घर गुरु का ही है। यहाँ पर भी गुरु का घर है और यहाँ पर भी गुरु का घर है। यही एक टर्निंग पॉइंट है कि 10 जून से लेकर और 20 जून के बीच में एक आय के स्रोत, देखिए अब आय के स्रोत कहीं से भी बढ़ सकते हैं। या तो आपका प्रमोशन हो जाए, या नौकरी लग जाए, या व्यापार में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए, जो डीलें आपकी नहीं हो पा रही थी वो डील हो जाए, या भूमि से जुड़े कोई कार्य हो जाए। बड़े इनकम के स्रोत बड़े काम से ही मिलेंगे। या जो चीजें आपके साथ में अवरुद्ध चल रही थी वो आपके साथ में आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति प्रयास करता है, धन लाभ कमाने का हर व्यक्ति प्रयास करता है, आप भी करते हैं, सब कोई करता है। वही चीजें अगर आपके अनुकूल हो जाए तो लाभ ही लाभ है। तो वही अनुकूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि देखें तो तीसरी दृष्टि है गुरु की 9वीं दृष्टि, यानी कि शनि पर, और ये भी इनका घर है। बात मीन राशि के जातक, मैं सत्य बता रहा हूं कि गुरु आपके लिए रामबाण है। गुरु आपके लिए रामबाण है और आपकी राशि का स्वामी भी गुरु है। ये बात भी मानिएगा, आपकी राशि का स्वामी गुरु है और गुरु तीनों घर को कवर कर रहे हैं। जहां बैठे हैं बहुत ही गजब पोजीशन पर बैठे हैं। 5वां घर गुरु को ही प्राप्त है। जहां देख रहे हैं पहली दृष्टि से, ये भी 9th हाउस है, गुरु को ही प्राप्त है। 11वां घर आय का घर, ये भी गुरु को प्राप्त है। और मीन राशि को देखा जाए, यहाँ 12th लिखा है मीन राशि, तो ये भी गुरु को प्राप्त है। मतलब आपकी राशि का स्वामी ही गुरु है। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि आपकी 5 उंगली घी में है, बस आपको घी कैसे निकालना है वो आप जानिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, गलत संगति नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है। माता पिता हो या अन्य कोई भी हो, सबकी सेवा करना है, सबका आदर करना है। बहन भाई माता पिता कोई भी कुछ बोल जाए शांति से सुनना, किसी को पलट कर जवाब नहीं देना। ये गुरु का है ध्यान है। आप जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं अपने भगवान का स्मरण करिएगा। जो भी आपके आराध्य हैं, मैं तो कहूंगा कि भगवान विष्णु का की आराध्य करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नित्य करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 20 से लेकर और 30 जून के बीच में अनोखे रिजल्ट आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे। और यह समय बदलाव का है। नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डील कोई बड़ी हो सकती है। गुरु का यह एक्सेप्ट आपको लाभ लेने के लिए है। शनि की 7.5 का प्रभाव या ढैया का प्रभाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है मेरे भाई। भगवान से जो आप मांग रहे थे, कहीं ना कहीं भगवान आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों दृष्टि से गुरु आपके लाभ को बढ़ा रहे हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सवाल है। इस समय मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, ठीक है, मर्यादित में रहें, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप को अपशब्द ना बोलें, ठीक है। ये चीजें आपको करना है, गुरु आपका एक्टिव हो जाएगा। इस समय चींटियों को आप आटा खिला सकते हैं, डाल सकते हैं। पक्षियों की सेवा करिएगा, गाय की सेवा करिएगा।
यहाँ गुरु एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस चीजों को अगर आपने कर लिया तो गुरु आपका एक्टिव हो जाएगा। बस माँ बाप से गलत नहीं बोलना है, अब शब्द का प्रयोग नहीं करना है। छोटे बच्चे या कहीं पर भी अगर आपको वृद्ध महिलाएं या वृद्ध पुरुष मिल जाए, उनकी जितनी हो सके आप मदद करिएगा। ऐसा करने से आपका गुरु एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दया धर्म का ही दाता है। गुरु भाग्य के दाता है आपके, और वही आपको लाभ पहुंचाएंगे। दोस्तों ये चीजें आप कर लीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। उन्नति आपके सामने खड़ी है, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं वो आपके हाथ में। क्योंकि अगर आपने बदलाव नहीं किया फिर आप कहेंगे कि हमें बदलाव नहीं प्राप्त हो रहा है, वो आपके ऊपर है। देखो मैं बता सकता हूं लेकिन करवा नहीं सकता हूं, आपको करना आपको है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।